बेगूसराय तो कैसे जिएगा, ये किमुरत घट्टी बन जाएगा। बेगूसराय बिहार और देश में है कि नहीं। अभी हम बिहार बेगूसराय जिले के अंतर्गत परना पंचायत में मौजूद हैं और परना पंचायत में जैसे कि देख सकते हैं कि पप्पू यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम पप्पू यादव जी से बातचीत करेंगे कि इतनी बड़ी घटना, यहाँ एक ही परिवार के 5 भाई क्रिमिनल। अब क्रिमिनल की तो क्या, बेगूसराय तो कैसे जिएगा, ये किमुरत घट्टी बन जाएगा। बेगूसराय बिहार और देश में है कि नहीं। लगातार 15 दिनों में 20 हत्या, ये समझ में नहीं आता है। इतनी हत्या लगातार, किसी के भीतर डर नहीं, इकबाल नहीं। हमें और सारे पदाधिकारी इन्वॉल्व रहते हैं जमीन के धंधों में, शराब के धंधों में, बालू के धंधों में। उनको आम आदमी की सुरक्षा से मतलब नहीं है। जब आप कहिए अपराधी के बारे में तो आप ऐसा लगता है कभी कभी कि जहां पर हिस्ट्री सीटर जिंदा है, अपराधी जिंदा है, वहां के पदाधिकारी को आप सस्पेंड कीजिए या तो अकाउंटेबिलिटी लाइए। सिंडिकेट चलाते हैं थाना में सब बैठ करके, ऊपर से नीचे तक। माफिया खाली अकेले नहीं रहता है, ये आप समझ लीजिए। ये जितनी चीजें आज घटना पर घटना लगातार बेगूसराय में, लगता ही नहीं है कि यहाँ कोई सरकार का डर है, किसी जनप्रतिनिधि का मतलब है। कोई बस कभी आएंगे, हम थोड़ी राजनीति कर लेंगे, बस हो गई बात, खत्म हो गया। हम हो इस पर आप भरोसा रखिए। इस बच्ची को मैंने गोद ले लिया, वो जब तक पढ़ेगी तब तक टोटल पढ़ाई का खर्चा पप्पू यादव की तरफ से इसको आएगा। उसके बाद हम पूरी ताकत लगाएंगे कि उनकी जो मिसेज है, जिनकी जिंदगी एक पहाड़ सी हो गई हो, मेरी बेटी की तरह है, कि उसको नौकरी हो, एसआईटी की जांच पूरे तरीके से हो, एसपीडी ट्रायल हो, साथ साथ जो लोग मरवाने में हैं उसको किसी भी कीमत पर एसपीडी ट्रायल हो करके, क्योंकि इन अपराधियों को, अब आप छोटी मछली को पकड़ करके आप बड़ी मछली को बचाने की बात नहीं कर सकते। इसलिए आप भरोसा रखिए, हमारी बात उनके परिजन से, उनके भाई से, उनकी मिसेज से, हम लोगों ने तत्काल उसकी बच्ची के लिए 25,000 रुपये हमने मदद की है। और टोटल जितनी ताकत होगी, बच्ची जहां पढ़ेगा, इनको ऐसा महसूस नहीं होगा कि उनके छाये में उन पर पिता का छाया नहीं है। इसीलिए दुखद है, अपराधी माफियाओं को सोसाइटी ही तवज्जो देती है। आप बगल में टिकट किसको देते हैं? मोकामा में आप 4756 वाले को टिकट दीजिएगा। बेगूसराय में आप ताकतवर और माफिया के अलावे जो माफिया है, नगर निगम से लेके एमएलए एमपी, उसी को बनाइएगा। तो इसमें समाज भी नहीं बचता है ना। हर जात के, हर धर्म मजहब के लोगों को लगता है ये मेरा आका है, मेरे जात का क्रिमिनल है। सोसाइटी उसी को तवज्जो दे देती है। और एक तरफ ऊपर से नीचा सिंडिकेट बना करके सिर्फ पैसा कमाने में लगे हैं। अपराधी को क्या खदेड़ेंगे? अपराधी ही खदेड़ रहा है। आप इसको उठा के देखिए ना भाई। अभी जो सोनार को मारा जा करके चढ़ के उसके दुकान पे, ये क्या था? और जेल से जाकर के और क्राइम करता है। इस हिस्ट्री शूटर का जेल में जाने, आप बाघ को मारते हैं, कोई सांप आता है उसको ठकुस देते हैं, पागल बाघ को मारते हैं, पागल हाथी को मारते हैं, तो पागल आदमी को क्यों नहीं? ये जो पागल क्रिमिनल अपराधी आदमी है, क्या इसके लिए क्या हम क्या कहेंगे? नहीं, हमारी बेटी के साथ हम जा रहे हैं, कोई छेड़ रहा है, क्या बोलेंगे? नहीं, कानून काम करेगा, आप छेड़िए। आप हमको लाइसेंस क्यों देते हैं? सेल्फ डिफेंस के लिए। हमको लड़ने दीजिए। तो इसीलिए जिस मुखिया जी की घटना घटी है, ये इतने लोकप्रिय है, 7 सालों में 1 रुपया अपने परिवार के लिए नहीं रखा। यही अभी उनकी पत्नी कह रही थी, हम लोग कल जिएंगे कैसे? 7 सालों से मुखिया, और सब आम आदमी को दे देना, 1 रुपया उसके घर में नहीं। तो इसीलिए आप बेफिक्र हैं, पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे और लड़ाई को अंत तक पहुंचाएंगे। मांग क्या रखा है? सुने नहीं आप? मांग क्या रखे? बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन जो है यहाँ के स्थानीय लोग अपने अंदर कर लिए थे, उसके कारण। मेरी बात पहले आप सुनिए। सरकारी जमीन हो या कोई, मैं बहुत क्लियर हूं। मैं कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज
संदर्भ क्या होगा बताने के पीछे, कॉल डिटेल होगा ना, और उसके पीछे कौन है वो होगा ना। जांच की प्रक्रिया, इसलिए तो हम एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं। कोई मरवाया ना, कोई मरवाया नहीं, इनको 1 कट्ठा जमीन नहीं, सरकारी जमीन में इन्होंने क्या कर लिया? इन्होंने नहीं, मतलब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने सरकारी जमीन में अपना घर बनाया। इन्होंने मुखिया होने के नाते उनसे बोले कि आप यहाँ खाली कीजिए, इसी कारण बस। भैया मैं वही बात कह रहा हूँ कि पूरा चयन राजनीतिक है या क्या है। जांच का विषय जो शूटर मारा, वो जो मेन शूटर है वो उस पर, उसको रिमांड पर लेकर के टॉर्चर करिए और पता करिए कि किसने मारा, किसने पैसा दिया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत क्लियर है, हम पूरी जांच चाहेंगे, जो लोग इन्वॉल्व होंगे उसको नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए अभी हम बातचीत किए जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हमारे पप्पू यादव जी से, और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भी इस हत्याकांड में सम्मिलित हैं उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाए। हालांकि लोगों के बारे में और पप्पू यादव जो बातचीत किए उनके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहे BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।